पर ग्रिड रखेंगे तो बर्ड को लूज मोशन नहीं होंगे, क्योंकि उसका पेट का निज़ाम है वो ठीक बरकरार रहेगा। स्पेंगल एक से एक अच्छा कलर होगा और इंशाल्लाह रेम्बो भी अपने इस कॉलोनी में नज़र आएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं अपने बर्ड को सुबह में कैसे शुरुआत करता हूं, क्या चीज़ देता हूं और कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा कि अपने बर्ड को क्या चीज़ देनी चाहिए। तो दोस्तों यही वीडियो मैं आज बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेली रूटीन मेरा रहता है। डेली रूटीन के लिए मैं सबसे पहले ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे पहले उठता हूँ और अपने बर्ड के लिए ख़ास तौर से। और सबसे पहले जब मैं देखता हूँ छत पर जाकर तो ये खूबसूरत फूल खिले हुए होते हैं, ये रंगीन, और जिनको ये रंगीन और कलरफुल फूल देखकर शुरुआत हो तो दिन तो काफ़ी अच्छा जाएगा ही। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत फूल मेरी नज़रों के सामने होते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो पेड़ पौधों का गार्डनिंग का शौक़ मेरे छोटे भाई को है, ये काफ़ी जो फ्लावर लगाए हैं उन्होंने ही लगाए हैं। और ये गुलाब, सर्दियों का गुलाब काफ़ी खूबसूरत होता है। और इसको देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए आप, मैं जो मेरे बर्तन होते हैं, ये वाले जितने भी ट्रे वगैरह होती हैं सब धोई जाती हैं और धोकर इनको सुखाता हूँ। सुखाने के बाद फिर मैं अपने सेटअप के अंदर लेकर जाता हूँ। मैंने पूरा सब, ये आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है, बर्तन पूरे नीट एंड क्लीन होने चाहिए अपने बर्ड के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये स्टील के बाउल हैं, प्लास्टिक के ये ट्रे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप के अंदर। मैं सेटअप के अंदर जाकर सबसे पहले इनको मैं फूड प्रोवाइड कराता हूँ। तो हम खोलते हैं सेटअप को, क्योंकि लॉक रहता है, हम ताले को खोल के फिर सेटअप के अंदर एंटर होते हैं। तो एंटर होने के बाद फिर हम देखते हैं अंदर। तो यहाँ पर अभी हम सीड मिक्स ले लेंगे। लव की सीड मिक्स है, इसको हम अलग रखते हैं। और ये लव वाली सीड मिक्स है, ये आप देख सकते हैं। तो लव को हम सबसे पहले सीड मिक्स देंगे। तो सीड मिक्स जब हम ट्रे में रख देते हैं तो लव देखिए थोड़ा सा मुश्किल से आता है और नीचे उतरता है, क्योंकि बजीज़ जो होता है, बजीज़ तो एकदम पास से भी आप रख देंगे तो बजीज़ खाने के लिए आ जाए। लव थोड़ा सा डरपोक होता है, शर्माता है। ये ट्रे हमारी बजीज़ की है तो बजीज़ के लिए हम सीड मिक्स रखते हैं। ये हमारी बजीज़ का अलग से सीड मिक्स रहता है। तो चलिए इसको भी हम रख देते हैं और थोड़ा सा दाना इसके अंदर भी हम रख देते हैं, क्योंकि बजीज़ के लिए 2 ट्रे हम यूज़ करते हैं। दोनों ट्रे में हम थोड़ा थोड़ा दाना रख देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ट्रे में दाना पूरा रख दिया है और लव भी नीचे उतर के आ गए हैं और इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। तो देखिए जब हट जाता हूँ तभी लव नीचे उतर कर आता है खाने के लिए। पानी मैंने पहले रख दिया, क्योंकि पानी में थोड़ा सा कैल्शियम देता हूँ, नहार मुँह देता हूँ खाली पेट। जब कैल्शियम देते हैं तो खाली पेट पानी देना चाहिए। कैल्शियम जब भी दें तो बर्ड का खाली पेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पानी दे देता हूँ उसको। अभी आप देख सकते हैं कि बजीज़ देखिए मेरे हाथ में ट्रे है और बजीज़ दाना खाने के लिए फ़ौरन नीचे उतर गया। तो ये होता है, बजीज़ एकदम निडर होता है और बिल्कुल हैबिचुअल हो जाता है, सबको पहचान जाता है आपको कि ये आप दाना डालने आ रहे हैं, डरता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता है। बजीज़ से माशाल्लाह कभी भी दिल भरने वाला नहीं है। और आगे आप देखिएगा कि बजीज़ मेरे पास काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। स्पेंगल एक से एक अच्छा कलर होगा और इंशाल्लाह रेम्बो भी अपने इस कॉलोनी में नज़र आएंगे। तो दोस्तों इनको जब दाना खाते हुए देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और वही मैं तो अपनी कहूँगा कि मैं कभी बजीज़ को ख़त्म नहीं करूँगा और इंशाल्लाह आगे जाके बजीज़ बढ़ने भी हैं। अच्छे अच्छे कलर में बजीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो सेपरेट केज है, इसके अंदर लव हैं जो अलग हैं, इनको भी हम दाना रख देते हैं। ये हमारे लव के लिए है। तो दोस्तों एक चीज़ और दिखाऊंगा कि ये कटल फिश बोन है और कटल फिश बोन का ये हैंगर है। इसके अंदर हम कटल फिश बोन जो समुद्री झाग होता है ये हम अपने केज में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं। जो मैंने पहले खिलाए थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। जो भी ये हैंगर है इसके अंदर मैं इस तरह से फिट कर देता हूँ। और ये हैंगर काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जो है इसके अंदर हैंगर को
कटल फिश बोन को आसानी से लगा सकते हैं और इसको हैंग कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है हैंगर नहीं होते थे तो इसके अंदर होल करके या तार से या किसी चीज़ से बांधना पड़ता था कटल फिश बोन। तो अब आसानी ऐसी है कि आप इसको उठाएंगे और हैंग कर देंगे जाली पर। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह से आसानी से हैंग हो गया और बर्ड यहाँ से खुद खाएगा और वहाँ से बैठकर खा के निकल जाएगा। और हैंगर से कटल फिश बोन का गिरने का भी डर नहीं है, ताकि वो खाए और चला जाए बर्ड। तो ये हम अपने सेपरेट केज में भी रख देते हैं, जितने भी हमारे सेपरेट केज हैं उसमें भी हम हैंग कर देते हैं कटल फिश बोन। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये यूज़ कराने के लिए प्रेफर करूँगा ग्रिट। ग्रिट काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ग्रिट के अंदर काफ़ी ऐसे तत्व हैं जो बर्ड को तरोताज़ा रखते हैं। और बर्ड को सबसे पहले जो मेन चीज़ है, ये बर्ड के जो पेट को सही रखती है, बर्ड को डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड का सही रखती है। और बर्ड जो भी चीज़ खाता है, सॉफ्ट फूड खाता है, सीड मिक्स खाता है, हैवी से हैवी सीड खा ले। और जब आप ग्रिट रखते हैं केज में, ग्रिट वो जितना खाएगा उससे वो उसका खाना जो है वो आसानी से हज़म हो जाएगा। कभी भी आप ग्रिट रखेंगे तो बर्ड को लूज़ मोशन नहीं होंगे, क्योंकि उसका पेट का निज़ाम है वो ठीक बरकरार रहेगा। जो पेट का हाजमा है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, ठीक रहेगा। अगर पेट ठीक है तो बर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। सारी बीमारियां पेट से ही होती हैं। पेट अगर बर्ड का ठीक है तो बर्ड बिल्कुल हेल्दी है, फिट है। तो इतना थोड़ा सा लेना होता है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 चम्मच रख दें, जैसे मैंने इस तरह से रखा है। और मैं थोड़ा थोड़ा अपनी कॉलोनी में, अपनी बजीज़ के सेटअप में, सेपरेट केजेस में, सब में मैं ग्रिट ज़रूर रखता हूँ। तो आप भी ग्रिट यूज़ कराइए। जो लोग नहीं जानते ग्रिट के बारे में, ग्रिट मंगाइए। और ग्रिट मंगाने के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और ग्रिट मैं आपको होम डिलीवरी करूँगा। ग्रिट ये मेरे पास ही मिलेगी। 1 केजी का डिब्बा आता है। 1 केजी में काफ़ी आपके लिए बहुत दिन चलेगा और आप काफ़ी दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका यूज़ जो है काफ़ी थोड़ा होता है। बस आप थोड़ा सा रख दीजिए, जैसे मैंने रखा है कॉलोनी के अंदर। बर्ड को जब भी ज़रूरत होगी, बर्ड अपना थोड़ा सा फूड खाने के बाद ये अलग से इसको खाता है। और ये बर्ड के फेदर की क्वालिटी को इम्प्रूव रखता है, बर्ड के परों में चमक आती है। और बर्ड के फेदर जो झड़ते हैं उसमें भी ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, ग्रिट जब भी ख़त्म हो जाती है मैं इसको दोबारा से रख देता हूँ। ग्रिट को कभी ख़त्म नहीं होने देता, क्योंकि बर्ड को हमेशा ग्रिट मिलती रहनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।